કરીશું આપણી સાથે નેટવેબ ટેक्नोलॉजीज़ના सीएमडी संजय लोढ़ा जोड़ा रहा है। संजय जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले तो जानकारी समझना चाहेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कि क्या काम हम करते हैं नेटवेब, और आईटी का एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है जिसमें आपकी एक कंपनी भी है जो क्या काम करती है, किस प्रकार की सर्विसेज वगैरह मिलती हैं और 1999 से अब तक की जर्नी कैसे रही, इसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 25 साल पुरानी कंपनी है। 1999 में शुरू हुई थी, लेकिन क्या है कि देखिए हम क्या है ना कि पूरे फुल स्टैक कंपनी है। मतलब कि हम अपना हार्डवेयर खुद डिज़ाइन करते हैं, हम अपना हार्डवेयर खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारा अपना सॉफ्टवेयर स्टैक है और हमारा अपना सर्विसेज स्टैक है, तो एंड टू एंड है। ये देखिए एक कारण क्या है कि आप इंडिया में नॉर्मली जो भी कंपनी देखेंगे ज़्यादा जो आईटी मैन्युफैक्चरिंग में है सब वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस करती है, जो लो एंड क्लाइंट डिवाइसेस बनाती हैं ज़्यादा। लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही अपना फोकस 100% हाई एंड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स की और सॉल्यूशंस के ऊपर ही फोकस रखा। तो हमारे प्रोडक्ट 6 सेगमेंट में बटे हुए हैं। हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है सुपर कंप्यूटिंग। तो सुपर कंप्यूटिंग की शुरुआत हमने 2003 में की थी, करीब-करीब 20 साल पहले। उस समय भारत को सुपर कंप्यूटर नहीं मिल रहा था, उस इंडिया के ऊपर में सैंक्शंस लगे हुए थे इसलिए नहीं मिल रहा था। तो हमने सबसे पहले इंडिया के लिए अपना जो नेटवर्क का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो हमने बनाया इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई के लिए, जो कि वर्ल्ड के 269 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में रैंक हुआ। क्योंकि कंट्री के लिए बहुत प्राइड का मोमेंट था कि बेसिकली जो मिल नहीं रहा था, सैंक्शन लगा हुआ था और इंडिया इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो हम लोगों ने अभी तक 300 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। अभी 2023 में जो हमने सुपर कंप्यूटर बनाया वो एआई सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है ऐरावत, जो कि पूना में डिप्लॉयड है और ये दुनिया का 75वां फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटिंग एक एरिया है जिसमें हम काम करते हैं। दूसरा एरिया हमारे लिए है प्राइवेट क्लाउड एंड एचसीआई। प्राइवेट क्लाउड एंड एचसीआई जैसे किया है कि हमने 2016 में शुरू किया, जो हाई एंड इंटरप्राइजेस हैं जिनको क्लाउड की रिक्वायरमेंट होती है और लार्ज जैसे बैंक, पीएफएसआई जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ये सारे लोग अब कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट क्लाउड पे। तो प्राइवेट क्लाउड पे भी एंड टू एंड स्टैक है, हमारा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। अगर देखेंगे तो हार्डवेयर भी हमारा, सॉफ्टवेयर भी हमारा, एंड टू एंड कंप्लीट स्टैक है। तो इसके चलते हमारा डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं है, हमारा मैक्सिमम एमएनसी कंपटीशन है। और हमारा बिजनेस का करीब-करीब जो मेजर हिस्सा है 70% से ऊपर का हिस्सा इन 2 सेगमेंट से आता है। तीसरा सेगमेंट हमारे लिए है एआई सिस्टम्स एंड वर्कस्टेशंस। तो एआई सिस्टम्स आपको पता है कि एआई आज के दिन जो है आज के ज़माने में किस तरीके से एआई को ट्रैक्शन मिल रहा है और एआई ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली क्या था, हम लोग 10 साल से एआई के जीपीयूज़ पे काम करते रहे हैं। तो हमारे को बहुत अच्छी समझ थी एक्चुअली ये जीपीयूज़ कैसे काम करते हैं। इसके ऊपर हमने अपना पूरा एप्लीकेशन स्टैक बना रखा है, जो कि हमारे लास्ट 5 साल का सबसे बढ़िया रिसर्च प्रोडक्ट है, जो कि पूरा पूरा का पूरा जो एआई का वर्कफ्लो होता है उसको पूरा मैनेज कर सकता है, जिसका नाम क्यूबाइट्स है। हमारे सिस्टम्स भी डिज़ाइन हैं जो कि जीपीयू पे बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। तो एआई एआई अभी करंटली जो है हमारे 7% हमारे बिजनेस का पार्ट है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये डेफिनेटली ग्रो करेगा। जो चौथा सेगमेंट है वो है हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज। आपको पता है कि स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के हाई एंड कंप्यूटिंग के अंदर। तो हमारे पास स्टोरेज के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंप्लीटली इंडिजिनसली बने हुए हैं, जिससे कि हम पूरे मार्केट को उससे अपने अपने मार्केट को एड्रेस करते हैं। तीसरा ये जो फिर पांचवा सेगमेंट हमारे पास है वो डेटा सेंटर सर्वर्स है। आपको पता है हमारे सारे सॉल्यूशंस के का पार्ट सर्वर्स होते हैं। तो सर्वर्स के अंदर हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और काफ़ी सारे फीचर्स चाहिए। इसके लिए हमारे पास 100 से ज़्यादा मॉडल है। हमारा बॉक्स सेलिंग पे कंसेप्ट पे हम विश्वास नहीं करते, हम सॉल्यूशन सेलिंग पे विश्वास करते हैं। इसी हमने फोकस के साथ हम लोगों ने कंपनी को बिल्ड किया है। और लास्ट सेगमेंट हमारा है सर्विसेज का, जो कि नया सेगमेंट है और ये हाई एंड सर्विसेज हैं, जैसे कि 5G क्लाउड डिप्लॉय करने का, चाहे बेसिकली ऑयल एंड गैस के लिए एचपीसी एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने, इस तरह के जो हाई एंड क्लाउड डिप्लॉयमेंट, क्लाउड माइग्रेशन, इस तरह के जो काम है उसके लिए अभी करंटली हमारे बिजनेस का 2% ही हिस्सा है ये, लेकिन स्लोली ये भी ग्रो करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर आपने पूरा कारोबार जो है वो हमें समझाया है। अब मैं समझना चाह रहा हूँ जो क्लाइंट्स होते हैं वो किस टाइप के, मतलब हमने देखा है कि जो आईटी सर्विसेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी कुछ-कुछ सेक्टर्स में कैटर करती हैं। हमारे यहाँ पे कौन से सेक्टर्स से पर्टिकुलरली क्लाइंट्स आते हैं? क्या भारत के क्लाइंट्स होते हैं, भारत बाहर के क्लाइंट्स होते हैं? ये भी थोड़ा-सा समझाइए सर।
एक्चुअली क्या है, देखिए अगर देखेंगे तो प्रेजेंटली हमारा 99% बिजनेस भारत के अंदर ही है। ठीक है, और अगर जी। हमारा बिजनेस का स्प्लिट करीब 50% गवर्नमेंट है, 50% कारपोरेट है। आप अगर पूरे फिगर्स को देखेंगे तो ऐसा ही हमने मेंटेन किया हुँ, है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस, इस तरह के जो कस्टमर्स हैं, जो एजुकेशन के रिसर्च, इस तरह के सारे कस्टमर्स हैं हमारे पास में, जो बेसिकली हमारे हुँ, पास हाई एंड गवर्नमेंट रिसर्च वाले ज़्यादा हैं, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह कम है, लेकिन प्राइमरली अगर देखेंगे तो जहाँ मेजर काम होता है कंप्यूटिंग का वो लोग हैं। और बाकी जो 50% जो इंटरप्राइज हैं, वो हमारे लार्ज इंटरप्राइज है इंडिया की, मतलब कि जो लार्ज आईटीएस कंपनीज हैं, चाहे बड़े डेटा सेंटर्स हैं, उस तरह के जो कारपोरेट्स हैं, वो हम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस में नहीं है। तो इन दोनों में हमारा बिजनेस जो है दोनों आपस में बटा हुआ है। जैसे सुपर कंप्यूटर्स हमारे ज़्यादा गवर्नमेंट में ज़्यादा जाते हैं अभी, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स का अडॉप्शन अभी ऑयल एंड गैस में बहुत जोर हो रहा है। अभी बाकी मीडिया एंटरटेनमेंट में भी हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों में हो रहा है। प्राइवेट क्लाउड एचसीआई हमारा ज़्यादा एंटरप्राइज में इसमें जाता है। तो इस क्लाइंट हमारे दोनों सेगमेंट के रहते हैं, और दोनों में हमारा करीब करीब 50-50% का स्टेक है। बिल्कुल सर। अब मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि ओएफएस भी है, फ्रेश इश्यू भी है और हम जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फरीदाबाद के वहाँ पे एक नया लाइन आप इंस्टॉल करने की उसमें भी है। तो ये क्या काम करेगा और ये जो फंड हम यूज़ करें क्योंकि डेट वगैरह रिपेमेंट भी है तो इसका भी पूरा सा एक कंप्राइज करके हम बताएं फंड्स का जो यूजेज रहेगा उसके बारे में संजय जी। थैंक यू। तो बेसिकली देखिए ऐसा है कि अप्रॉक्सीमेट अगर देखेंगे 206 करोड़ रुपए हम लोग प्राइमरी में भी रेज कर रहे हैं। एक्चुअली पहले हमने कुछ हम्म, प्री आईपीओ किया है। तो अगर इसके अंदर क्या देखिए, हमारे जो सर्वर के जो बेसिकली मदरबोर्ड्स हैं, हमारे यहाँ जो टेक्निकल ये है, हमारे मदरबोर्ड जो होते हैं वो 18 से 22 लेयर के होते हैं। ठीक है ना, तो नॉर्मली इसकी मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल लाइंस में होती नहीं है, तो इसके लिए हमारे को स्पेसिफिक लाइन चाहिए। और हमारे वो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो माउंट होते हैं हमारे बोर्ड पे वो ज़्यादा है। तो हमारे को स्पेसिफिक लाइन चाहिए, इसलिए हमारे को केपेक्स करना पड़ेगा करीब करीब 35 करोड़ रुपए का। लैंड ऑलरेडी हमने एक्वायर कर रखा है, तो उस पे हमारी नई यूनिट लगेगी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इस उसके ऊपर लगेंगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, हमारा डेट बहुत कम रहा है, और डेट बहुत छोटा सा 20 करोड़ का डेट है। जो डेट को हम रिटायर करना चाहते हैं और कंपनी को जीरो डेट बनाना चाहते हैं। उसके अलावा देखिए, हमारा आप देखोगे हमारे ग्रोथ मोमेंटम बहुत अच्छा रहा है लास्ट 2-3 सालों से। तो उसको देखते हुए डेफिनेटली हमारे को आगे जो फ्यूचर ग्रोथ होगा उसके लिए हमारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बाकी बैलेंस वर्किंग कैपिटल के लिए हमने लिया है। ठीक है सर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में भी सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आजकल हो रहा है और मैं देख रहा था आपके क्लाइंट्स में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह के साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है ये जो मेक इन इंडिया में इनिशिएटिव चल रहा है भारत में जो नए नए कंपनीज वगैरह हैं लार्ज कॉरपोरेट जो दुनिया भर में इस बिज़नेस को कंट्रोल करते हैं इनके भारत में आने से आपको भी फ़ायदा होता हुआ देखने मिलेगा सर? बिल्कुल, बहुत देखिए कारण क्या है कि गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो डेफ़िनेटली बहुत ही हम्म, बेनिफिशियल हमारे लिए, बिकॉज़ हमारे सारे प्रोडक्ट्स सब कुछ इंडिया में डिज़ाइन होते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, सॉफ्टवेयर स्टैक भी यही बनता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया कंप्लायंट हैं। और आपको पता है आज के हम्म, दिन बिज़नेस के अंदर मेक इन इंडिया के चलते आपको प्रेफ़रेंस मिलता है गवर्नमेंट बाइंग में, एक तो ये गया। लेकिन ये भी करंटली क्या सिचुएशन है कि भी अभी हम लोग असेंबली तो कर रहे हैं, लेकिन अभी सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनते नहीं है। इंडिया में सेमीकंडक्टर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इस हम्म। मुहिम को बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से स्ट्रांगली लेके जा रही है। डेफिनेटली इससे कंट्री को सेमीकंडक्टर्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाए, जो कि आगे के लिए बहुत बढ़िया रणनीति है। और इससे हमारी कंपनी को मैसिव बेनिफिट होगा, बिकॉज हमें सेमीकंडक्टर्स यहाँ से मिलने लगेंगे, तो हमारे को कंपोनेंट्स बाहर से नहीं खरीदने पड़ेंगे। और हम जिससे मैन्युफैक्चरिंग तो यहीं पे कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर्स यहाँ से मिलने लगेंगे, तो और मेक इन इंडिया कंटेंट और अच्छी तरह बढ़ पाएगा। ठीक है। संजय जी मैं देख रहा था आपके जो मार्जिन्स हैं पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड होते हुए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में हमने देखे हैं। बताइए क्या रीज़न रहा है अच्छे एक्सपेंशन के पीछे और इसे और कैसे आप कंटिन्यू करेंगे या मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इसके बारे में भी थोड़ा समझाइए। या देखिए, हमारी मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल करीब अप्रॉक्सीमेटली 25% से ऊपर हमारा ग्रॉस मार्जिन है। देखिए, इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम लोगों ने जैसे एक तो अपना फोकस बना के रखा हमने हमेशा, और हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर पे काम किया। हमारा सॉफ्टवेयर देखिए एक दिन में बनता नहीं है, बिकॉज़ सारे मतलब कि काफ़ी टेक्निकल सॉफ्टवेयर हैं, और सारे इंटरनेशनल ब्रांड हमसे कम्पीट करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर बनने में 5-7 साल लगा।
तो अप्रॉक्सिमेटली 2020 में जाके हमारे सॉफ्टवेयर सारे रेडी हो गए। जब हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रेडी हो गया तो डेफिनेटली दैट हेल्प्ड अस, जिससे हम अपने मार्जिन को स्केल कर सकें और हमारी मार्जिन इस लेवल पे आ गई। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है आगे मार्जिन बढ़ने का, एक बात बताता हूँ, जैसे हम नए सेगमेंट्स में घुस रहे हैं, जैसे कि हम अभी एआई सिस्टम्स एंड वर्कस्टेशंस, नया तो नहीं, हम पहले से करते आए हैं, लेकिन उसके अंदर मार्केट में हमें ग्रोथ मिलेगा, तो उसमें हमारे को थोड़ी मार्जिन ज़्यादा मिलेगी। 2 नए प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं, एक तो नेटवर्किंग स्विच हम बनाना शुरू कर रहे हैं। आपको पता है देश में इस समय नेटवर्किंग स्विचेस बनाने वाली कंपनियां कम हैं, और ये एंटरप्राइज डेटा सेंटर ग्रेड नेटवर्किंग स्विचेस हैं, तो हम डेटा सेंटर स्विचेस बनाएंगे। तो जब डेटा सेंटर स्विचेस हम बनाएंगे, डेटा सेंटर स्विचेस पे भी थोड़ी मार्जिन ज़्यादा है। लेकिन हमारा टोटल अगर आप पूछेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान लीजिए वो 25% से करीब 3-4% बढ़ सकता है अगले 2 से 3 सालों में। लेकिन उसके जी। बियॉन्ड मेरे को पता नहीं दिखता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हमारा एंटरप्राइज हम्म, कस्टमर है, हमारा रॉबस्ट रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जो हमारे को मेंटेन करना हम्म। होता है। कस्टमर का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को बना के रखना होता बिल्कुल सर, आपने अच्छे से समझाया। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे एआई के लिए भी आपने बात की है और ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि इससे आने वाले वक्त में मे बी ज़्यादा ले ऑफ वगैरह भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप देखें, रेडियो था और उसके बाद मतलब न्यूज़पेपर था और उसके बाद रेडियो आया, तो रेडियो भी है और न्यूज़पेपर भी है। वैसे हम देखने जाएं, थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्या ये एआई आपको लगता है कि डिसरप्टिव है और आने वाले वक्त में बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे, या फिर ये कंट्रोल्ड रहेगा और इससे हमारा जो रोज़मर्रा का काम है वो थोड़ा और आसान हो जाएगा? संजय जी। है। एकदम बिल्कुल, मतलब आपका आपको सही बताता हूँ, बिल्कुल भी डिस्रप्टिव मेरे को नहीं दिखता है 100%। जी। ये डिस्रप्टिव इस एंगल से है कि जैसे हम काम करते हैं उसको चेंज जरूर करेगा, क्योंकि अभी तक देखिए वो जी। बहुत जरूरी होता है ग्रोथ एरिया में किसी चीज को चेंज करने के लिए। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है सारी चीजें इंडिया के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज कारण क्या है कि इतना डेवलपमेंट हुआ, कि इतना सारा टेक्नोलॉजी पे, इतना सारा सॉफ्टवेयर के ऊपर में, बिकॉज एआई पहले तो जो है आपको सजेस्टिव एनालिटिक्स देता था, अब उसका जो डेटा जनरेट होता है उसको फर्दर एनालाइज करके और बढ़िया आउटपुट मिलता है। तो आपका काम सिंपल होता है, काम सिंपल होता है तो उससे क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली यू विल बी एबल टू डू मोर। आपके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज होने लग जाएगा, और मेरे को नहीं लगता इसके चलते ले ऑफ्स वगैरह क्लियरली ऐसे कोई मेजरली होंगे। लेकिन क्या है, जिस तरह से आप काम करते हैं वो काम थोड़ा चेंज होगा, लोगों को अपने स्किल सेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिसमें इंडिया में हमेशा स्किल सेट्स बढ़ाने में इंडिया हमेशा तेज रहा है। तो मेरे को लगता है इससे बिजनेस भी बढ़ेगा, और इससे जो है मैन पावर का इसके स्किल सेट्स भी बढ़ेंगे, और जॉब अपॉर्चुनिटीज रादर बढ़ेंगी। मेरा तो सोचना यही है। बिल्कुल, तो इन सारे मुद्दों को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस एंकर्स की तरफ से तो देखने मिला ही है। तो हम आशा करते हैं ऐसे ही बढ़िया रिस्पांस मिले और एक अच्छे लिस्टिंग के साथ आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।